हेलो दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे क्वालिफायर क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हम आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ कुछ नया टॉपिक जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, और इन टॉपिक्स का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये कम्पिटिटिव लेवल में या शायद नाइन्थ में, टेंथ में, 11 में, 12th में, हर जगह ये सब चीज़ का उपयोग होता है इन 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 टॉपिक्स का। तो इन टॉपिक्स को हम स्टार्ट करने से पहले आप लोग से आग्रह करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नया नया चैनल है भाई लोग। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, क्या लिखें हम कि सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड एंड फार्मूला। क्या लिखें? सम इंपॉर्टेंट केमिकल, रासायनिक कंपाउंड, यौगिक एंड फार्मूला, जिसका सूत्र होता है हिंदी। और मैंने एक चीज इसमें अलग से ऐड किया है, जो जितने भी टीचर्स मैंने देखा यूट्यूब में बहुत कम ही यूज करते हैं, उपयोग के बारे में नहीं बताते, लेकिन मैंने आप लोग के लिए स्पेशली उपयोग का ये इसमें जिक्र किया है, इसमें इस्तेमाल किया है कि इन चीजों का किस में उपयोग किया जाता है, या इन यौगिकों का किस में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला है हमारा साधारण नमक। जी हाँ दोस्तों, हम लोग तो नमक हर रोज खाते हैं। जिस नमक को हम लोग खाते हैं उसी को साधारण नमक कहा जाता है, और वही होते हैं आयोडीन युक्त, जिसमें पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो नमक आयोडीन युक्त हो जाता है, और उस नमक को खाने से हमको घेगा नाम की या रोग बीमारी नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि साधारण नमक जो उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? NaCl। क्या होता है दोस्तों? NaCl। और ये इसका उपयोग होता है खाना बनाने में, साबुन बनाने में, और बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे जगह कम था, जिसके वजह से मैंने बस शॉर्ट में बता दिया कि खाना बनाने में हम लोग यूज करते हैं, साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है, कागज बनाने में इस्तेमाल होता है, और बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हम लोग का दोस्तों इप्सम लवण। क्या है दोस्तों? एक व्यापारिक या साधारण नाम होता है इसका इप्सम लवण, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, और जिसका सूत्र होता है MgSO4 इंटू 10H2O। जी हाँ दोस्तों, इप्सम इप्सम लवण का जो रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसका सूत्र होता है MgSO4 इंटू 10H2O। इसका उपयोग होता है दोस्तों टूथपेस्ट बनाने में, और जल को मृदु बनाने में, पीने लायक बनाने के लिए। और जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि टूथपेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम रात को खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में बैक्टीरिया वो हमारे खाना से अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? एसिड बना देते हैं, जो हमारे दांत को खराब कर देते हैं। तो जिसके कारण हम लोग को टूथपेस्ट करना जरूरी होता है, और तो आप लोग को भी करना चाहिए। मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग हर रोज सुबह और खाना खाने के बाद रात को 2 टाइम टूथपेस्ट जरूर करें। तो इसमें इप्सम का हल्का मात्रा मिलाया जाता है। तो इसका उपयोग किसमें होता है दोस्तों? टूथपेस्ट और जल को मृदु बनाने में। उसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं सुहागा। सुहागा दोस्तों, जिसका रासायनिक नाम है बोरेक्स। क्या नाम है दोस्तों? बोरेक्स। और इसका सूत्र होता है दोस्तों Na2B4O7 इंटू 10H2O। और इसका दोस्तों सुहागा का इस्तेमाल धातुओं की सफाई करने में होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि सुनार के पास हम जाते हैं तो वो बोरेक्स डाल करके या सुहागा डाल करके आपके सोना को चमका देता है, चांदी को चमका देता है। चाहे कितनों भी गंदा, काला, पीला लेकर के जाओ, वो इस कंपाउंड का उपयोग करते हैं, बोरेक्स का, जो आपके धातुओं को क्या कर देते हैं? बिल्कुल सफाई कर देते हैं, चाहे सोना हुआ, चाहे चांदी हुआ, और भी चीजों का। नेक्स्ट दोस्तों मैं फिर पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है मेरा खाने का सोडा। क्या है दोस्तों? खाने का सोडा। क्या है दोस्तों? सॉरी फॉर कुछ टेक्निकल खराबी आ गया था दोस्तों। तो क्या है खाने का सोडा, जिसको बेकिंग
बेकिंग पाउडर बोलते हैं, या इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या NaSCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, इसका उपयोग जो होता है ये त्वचा, नाखून या शरीर की सफाई के लिए होता है। अगर स्किन में कुछ पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं तो हम बेकिंग पाउडर को लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा जो होता है, खाने का सोडा को हम लोग उपयोग खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कभी कभी पुआ बना लेते हैं, कभी कभी हम लोग गुलगुला बनाते हैं। जैसा कि हमें कुछ पकवान बनाना होता है तो उसमें हम हल्का मात्रा में डाल सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है दोस्तों धोवन सोडा, जिसको बोलते हैं वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका उपयोग दोस्तों एक्चुअली में होता है कांच बनाने में, कांच, शीशा। उसके बाद होता है साबुन वगैरह, डिटर्जेंट निरमा वगैरह बनाने में। उसके बाद कागज का जो उद्योग होता है, कागजों को भी बनाने में भी इसका उपयोग होता है। किसका दोस्तों? धोवन सोडा का। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा जिप्सम, या इसको हंसोट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेलेनाइट भी बोलते हैं। इसका 3 नाम है। क्या क्या नाम है सर दोस्तों? जिप्सम, हंसोट, सेलेनाइट। और इसका दोस्तों, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइट। क्या नाम है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइट। और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaSO4 इंटू 2H2O। क्या इसका सूत्र क्या है दोस्तों? CaSO4 इंटू 2H2O। और इसका उपयोग दोस्तों एक्चुअली में खाद बनाने में किया जाता है। जैसे कभी कभी मिट्टी बंजर हो जाती है तो मिट्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए या मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? जिप्सम का, हर्सोट का या सेलेनाइट का। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग विरंजक चूर्ण के बारे में। आप लोगों को पता है दोस्तों, जब आप लोग अपने आप को काला फील करते हो तो ब्लीचिंग जरूर करते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोला गया है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका नाम है विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, और इसका सूत्र होता है CaOCl, जिसका उपयोग दोस्तों, सॉरी, बार बार टेक्निकल खराबी आ रहा है फोन पे। तो दोस्तों मैं कहां पे था? विरंजक चूर्ण में, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl, या इसको CaOCl2 भी बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका उपयोग जो होता है जल को साफ करने में। जल में कीटाणु जब हो जाते हैं तो वो पीने लायक, पीने योग्य नहीं रहता है, तो हम उसमें क्या डालते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं। कपड़ों में जब बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है तो कपड़ों की सफाई के लिए, अभी अभी जो मैंने बोला ना कि चेहरे की सफाई, गोरा होने के लिए, जो कलवा कलवा लोग नहीं होता है वो गोरा होने के लिए क्या करते हैं? जाते हैं नाई के पास, या जाते हैं बड़े बड़े, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, ब्यूटी पार्लर जाते हैं और जाकर के बिल्कुल एकदम चेहरे की एकदम सफाई करते हैं। जिससे ब्लीचिंग पाउडर द्वारा पहले उसके चेहरे को मसाज किया जाता है, जिससे हमारे चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं ना बहुत कम हो जाते हैं। और उसका क्लोरोफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को पता होगा क्लोरोफॉर्म एक क्या है? नशा, जिसमें नशा होती है क्लोरोफॉर्म में। अब मैं दोस्तों आगे बढ़ रहा हूं। आगे का टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जी हाँ दोस्तों, इसका सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी हम लोग गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती है, कभी कभी बचपन में हम लोग आम तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ते थे तो गिर करके पैर टूट जाता था, तो डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर क्या बोलते थे कि इसको प्लास्टर करना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो आपके पैर में वो प्लास्टर किया जाता है ना व्हाइट कलर का, तो इसी का किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जी हाँ, जिसका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, जो हड्डी को जोड़ने में मदद करता है, मूर्तियां बनाने में मदद करती है, जो बड़े बड़े अच्छे मूर्तियां होती है उसको बनाने में उसका उपयोग होता है, और भी बहुत सारे खिलौने बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं दोस्तों आगे बढ़ रहा हूं भारी जल। जी हाँ दोस्तों, जल तो हम लोग पीते हैं, ये वाला जल जो H2O होता है,
जिसका सूत्र होता है, लेकिन एक भारी जल भी होता है जिसका जिसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है दोस्तों? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और जिसका सूत्र होता है D2O। और इसका उपयोग दोस्तों ज्यादातर लैबों में होता है, मतलब इसका उपयोग हम लोग घर में नहीं कर सकते, क्योंकि रासायनिक तथा जैव अभिक्रिया में इसका उपयोग होता है, लैबों में किया जाता है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स में किए जाते हैं। किसका दोस्तों? भारी जल का, D2O का। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग का लाफिंग गैस। क्या है दोस्तों? लाफिंग गैस। जी हाँ दोस्तों, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों, और इसका सूत्र होता है N2O। जी हाँ दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जिनके मन में, जिनके दिमाग में हमेशा टेंशन रहता है, तो उन लोगों के बीच में जाकर के आप N2O छोड़ दें, फिर देखो बेचारा बिना मतलब का हंसने लगेगा। इसलिए मैंने लिख दिया है कि दुखी लोगों को हंसाने के लिए साइंटिस्ट ने एक चीज का इजाद किया है, उस कंपाउंड का नाम है लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों तो ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है कि कभी कभी इसका इस्तेमाल कब हुआ कि कभी कभी जब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चे बहुत थक जाते हैं, या बच्चों में मनोरंजन नहीं हो पाता है, तो टीचर्स क्या करते हैं, साइड से कहीं से लाफिंग गैस छोड़ देते हैं, या कहीं पार्टी होता है तो लाफिंग गैस छोड़ देते हैं। तो जहां पर आदमी अपने आप पागलों की तरह हंसने लगता है, जैसे मैं हंस रहा हूँ हंस रहा हूँ ना, कैसा लग रहा है मेरा हंसी? तो ये मजाक तक था, तो सॉरी दोस्तों, मजाक भी करना जरूरी है। तो लाफिंग गैस का इस्तेमाल होता है, जो अगर छोड़ दिया जाए तो आदमी अपने आप हंसने लगता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा। इसका पार्ट 2, पार्ट 3, बहुत सारा पार्ट आएगा दोस्तों, क्योंकि इतने सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं ना, एक बार में कवर नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर जितने भी स्टूडेंट्स इस चीज को देख रहे हैं, सभी अपने कॉपी कलम को निकालें और उसको नोट डाउन करें, बिल्कुल जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है दोस्तों। तो दोस्तों फिर मैंने वही डिस्क्रिप्शन लिख दिया है आप लोगों के लिए, प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब गाइज। बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, चैनल नया नया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, जय हिंद।